जनता दल यू से सबसे ज्यादा पीड़ा किनको है? भाई तेजस्वी जी को है। बेचारे हर चुनाव में कहते हैं जनता दल यू समाप्त हो जाएगी। अभी लोकसभा के चुनाव में भी कह रहे थे। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। लाज लगता नहीं है? बिहार का विकास नीतीश जी कर रहे हैं तो आपको लोग काहेला वोट देगा? बिहार को बर्बाद होने के लिए। उनको पेट में पीड़ा हो रही है, वो हताश हैं, निराश हैं। जनता दल ने इनको बर्बाद कर दिया। जनता दल यू के बिहार में सरकार आई, लालू जी को कबाड़ दिए, तो बेचारे गुस्सा किस पे उतारेंगे? वो कौन सी स्थिति में है नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव को पीड़ा हो रही है? अरे भाई नीतीश जो इस स्थिति में है कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं और 13,000 करोड़ से ऊपर का बिहार को सौगात मिल रहा है। ये है नीतीश कुमार जी की ताकत। महागठबंधन की दूसरी बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में। वहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें कही। खास करके उन्होंने कहा कि जेडीयू अब जेडीयू नहीं रहा, अब भाजपा हो चुका है। जेडीयू जो है अब खत्म हो गया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनीष यादव जी। जेडीयू नहीं रहा, बीजेपी हो गया है। देखिए, जनता दल यू से सबसे ज्यादा पीड़ा किनको है? भाई तेजस्वी जी को है। बेचारे हर चुनाव में कहते हैं जनता दल यू समाप्त हो जाएगी। अभी लोकसभा के चुनाव में भी कह रहे थे कि जनता दल यू कोई पार्टी है, अब तो समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में कह रहे थे। और जमीन से हजारों फीट ऊपर संतरा मछली खा रहे थे। अगर ट्रैक्टर के हम हेलीकॉप्टर बना दिए, देश में सबसे ज्यादा जनसभा किए हम। आबरी जनता दल यू समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ परिणाम? 23 सीट पे चुनाव लड़े और जीते 4 गो। और जनता दल यू 16 सीट पे चुनाव लड़ी और 12 सीट चुनाव जीती। जनता दल यू समाप्त हो रही है, खत्म हो अरे गया। तो हर चुनाव में कौन चुनाव में नहीं कहते हैं खत्म नहीं होगी? अरे ये तो अब है। इनके पिताजी 5 में कह रहे थे कि खत्म नहीं, सरकार में आएंगे। 10 में कह रहे थे और 10 में इनके पिताजी को प्रतिपक्ष के नेता बनने भर संख्या नहीं प्राप्त हुई। कोई चुनाव में कहा कि जनता दल यू मजबूती से सरकार में फिर आएगी। तो हर भाजपा हो गई है, ऐसा कैसे है? अरे देखिए, उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस से लड़ के पिताजी उनके बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, अब उनको मटन बना के खिलाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भले कांग्रेस के शरण में है, मटन बना के खिलाना पड़ रहा है। लहसुन है, ये गोलकी है। नीतीश कुमार जी बिहार में लगातार 2005 से बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ तो कोई कुर्सी है नहीं, वैकेंसी तो है नहीं। 25 से 30 फिर से नीतीश, तब बेचारे उनको पेट में पीड़ा हो रही है। वो हताश हैं, निराश हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं। कोई चुनाव में कहें कि नीतीश जी नहीं आएंगे सरकार में? हम तो लोकसभा का ताजा उदाहरण दिए। और उसके बाद उपचुनाव हुआ 4 सीट पर, कह रहे थे कि हम 4 सीट जीतेंगे। अब बेलागंज में तो कह रहे थे कि भैया रे भैया सेमीफाइनल हो, ये अगर हार गए तो फाइनल हार दी। तो हार तक है 22-23 हजार वोट से। और राष्ट्रीय जनता दल के सीट था, वो जनता दल वहां से नहीं चुनाव जीती थी, राष्ट्रीय जनता दल जीती थी, तो हार तक गए। अरे कोई चुनाव में चुनाव जीते वाले हैं? 25 में नहीं जीतेंगे इस बार। ये कहाँ जीते? अपना राघोपुर बचा ले। जनता दल असल में इनके पटिये को खत्म कर दिया, तो बेचारे हताश है जनता दल यू से। जनता दल ने इनको बर्बाद कर दिया। जनता दल यू के बिहार में सरकार आई, लालू जी को कबाड़ दिए, तो बेचारे गुस्सा किस पे उतारेंगे? वो आप लोग की पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा, कह तो रहे हैं। के मुख्यमंत्री है 5 से लगातार, ये है कहा? ये भी बोले हैं कि देखिए अभी तो एनडीए का चेहरा है नीतीश कुमार, लेकिन चुनाव बाद कोई और चेहरा होगा। ये हर बार कहते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। यहाँ कोई वैकेंसी ना है, पहले अपना ना कहे। गए मटन बना के बाबूजी खिला रहे हैं, ये तेज पत्ता है, ये जीरा है। और तैयो राहुल गांधी जी नहीं माने, दिल्ली गए पैर पकड़े गिर गिराए, तो कहाँ माने? 17 तारीख को बैठक किए, क्या हुआ? निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। बोले तो उस दिन जो है सीएम चेहरा को लेकर जो है क्लियर कर दिए। कौन क्लियर किया? कांग्रेस अल्लाह बरू बोले हैं क्या? कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं कि राहुल गांधी जी बोले? कौन बोला है? अपना जो होशियार है वो समझ गया होगा, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। अब आप समझ। अब हमरा ही नहीं समझ में आ रहा है कि इनका साथे बैठ के अल्लाह बरू जी कह रहे हैं कि बार बार हमसे कहा एक के सवाल पूछते, हम तो पहले ही कई बार कह चुके हैं। इशारों में हो गया। इशारा होता है। इशारा मतलब कांग्रेस डेली फ्रंट फुट पे आके कह रही है कि बिहार में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी होगी, किसी के पीछे नहीं रहेगी। तो कांग्रेस के ही मूर्ख समझ रहे हैं।
कांग्रेस को ही बेवकूफ समझ रहे हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग को बेवकूफ अरे कह हम रहे तो हैं। समझिए रहे हैं कि दिल्ली में जाके गिरगिरा रहे हैं, हुजूर हमको नेता मान लीजिए, हम तो समझिए रहे हैं। हाँ। हम तो देख रहे हैं कि लगातार आप दबाव बना रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को पैसा देके कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, आप मीडिया में माहौल बना रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे। कांग्रेस मानिए नहीं रही है, तब बेवकूफ आप किसको बना रहे हैं? लेकिन कांग्रेस CM को। चेहरे को लेकर उन्होंने आज कहा है, मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि तो हो बोले हैं कि चुका, हम चेहरा हैं, बोले हैं कि बोले हैं कि हम पिछले चेहरा हैं। पिछले बैठक में हो चुका कि कहाँ? होशियार हे होंगे, वो भगवान। समझ लेंगे। तब पिछले बैठक में ही अल्लाह बरू जी से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एक ही बात को काहे आप लोग प्रश्न करते हैं बार-बार, गुस्सा गए, तिल मिला गए। तो कांग्रेस से को ना मूर्ख कर रहे हैं, तब हमको तो ये लग रहा है। आप लोग को भी तो नहीं मालूम चल रहा था, आप लोग भी बेवकूफ हमको तो पूरा मालूम है कि इनका नेता नहीं मान रहा है, बेचारे बार बार बैठक कर रहे हैं। एक लाइन बोला, इतना कुछ ही बोल रहे हैं कि समझ नहीं है, ये नहीं है। एक लाइन कांग्रेस काहे नहीं कह दे रही है कि हमारा महागठबंधन के नेतृत्व में जो है तेजस्वी जी करेंगे, मुख्यमंत्री के चेहरा यही होंगे। एक लाइन तो कहना है, तो कोई कहिए नहीं रहा है। ये अपने खाली कह रहे हैं कि समझदार है तो बेवकूफ है। केकरा समझदार है बेवकूफ कह रही? कांग्रेस को कह रहे हैं ना, तो कांग्रेस से वो कह रहे हैं बेवकूफी। नहीं समझ पाए कि सीएम चेहरा उनको बेवकूफ तो कह समझ तो कांग्रेस नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि बिहार में हम आगे रहेंगे, नंबर 1 की पार्टी बनेंगे। और कांग्रेस लगातार कर, सचिन पायलट जी कहें आके कि बिहार में चुनाव के बाद जिसको जितनी संख्या आएगी उस हिसाब से पद दिए जाएंगे। तब सचिन पायलट बेवकूफ होंगे, या कृष्णा अल्लाबरू जी बेवकूफ हैं, या राहुल गांधी जी बेवकूफ हैं। अब कौन बेवकूफ है? तेजस्वी जी क्लियर कर दे। अच्छा, नीतीश जी सही है, लगातार मीडिया के सवालों के जवाब में तेजस्वी कह रहे हैं कि हम उन पे कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी स्थिति देख के हमको पीड़ा होती है। अब देखिए नीतीश जी तो इतना सही हैं कि लालू जी, हम देखिए लालू जी बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, पूरा उनका बेचारा देखिए रहे, बराबर अस्पताल जाते रहते हैं। लालू जी को सत्ता से उखाड़ फेंके नीतीश जी, फेंक दिए ना। 5 से बड़ा जनाधार वाले नेता है, एकदम बिहार में जनाधार है। अब 5 से बेचारे प्रयास कर रहे हैं, सरकार में आ ही नहीं रहे हैं। अब तेजस्वी जी आए हैं, पिताजी तो थक गए नीतीश जी को हटाते हटाते। अब अभी आए हैं, अभी भी बेचारे बार बार प्रयास कर रहे हैं, आ नहीं रहे। अब देखिए इनका बड़ी 25 में राघोपुर से जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, आप प्रतिपक्ष के नेता भी बन पाते हैं कि नहीं पाते हैं, अब देखिए। तो 25 में समय, कौन सी स्थिति में है नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव को पीड़ा हो रही है? अरे भाई नीतीश जो इस स्थिति में है कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं और 13,000 करोड़ से ऊपर का बिहार को सौगात मिल रहा है। ये है नीतीश कुमार जी की ताकत। और जब देश का बजट पेश होता है तो बिहार का डंका बजता है। पिछले बार भी आप देखी होंगी कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बिहार को विकास के लिए दिया गया। सड़क, मोदी जी बिहार आए थे, वहीं का एक वीडियो आरजेडी जो है ट्वीट भी किए, देखिए ठहाका लगा रहे हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। लिखे भी हैं आरजेडी वाले कि देश में मातम है और यहाँ हंसी खुशी का माहौल है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी उसी मंच से आज बोले हैं कि हम ऐसा कार्रवाई करेंगे कि जो आतंकवादी है कल्पना भी नहीं किए होंगे। ठहाके लगा रहे थे। अरे हम तो कहे कि प्रधानमंत्री जी बोले कि बैठे बैठे मौन भी करिए, हम लोग पीड़ा उनको है। नीतीश कुमार जी भी बोले भी कि हमें पीड़ा है, नीतीश कुमार जी भी बोले। आरजेडी वाले और ठहाके लगाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग एकजुट है। देखिए आरजेडी का काम क्या है? बिहार को केवल निगेटिव रास्ते पे ले जाना, बर्बाद करना। 13,000 करोड़ रुपए का सौगात मिला बिहार में, ये उनको नहीं दिख रहा है। रेल लाइन, रेल, सड़क, बिजली, ये सब उनको नहीं दिख रहा है। निगेटिव चीज ही खाली उनको दिखता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे। आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, उनके कल्पना से भी ज्यादा उनकी सजा होगी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आई दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। कैंडल मार्च कल महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, आप लोग ठहाका लगा रहे हैं। कोई ठहाका नहीं लगा रहा, हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने मन से कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन ये न बतावे कि आप जिस चीज के लिए मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पर तारीख हो, जो जैसे कैसे कोर्ट में इनका तारीख मिल जाता है, अगले डेट में फिर हाजिर हो। तब फिर इनका को 17 दिल्ली गए, कैंसिल हो गया, 17 को किए, नहीं हुआ। अब फिर कौन तो नया डेट सुने, आज 4 मई, फिर आज भी नहीं हुआ। अब फिर 4 को। हम तो आपको लगातार कह रहे हैं कि जैसे कोर्ट में इनका तारीख पर तारीख मिलता है, वैसे इनका तारीख पर तारीख मिल रहा है। एक लाइन का खाली आंसर है कि नेतृत्व आप ही करेंगे, आपके नेतृत्व में चुनाव होगा, आप ही महागठबंधन से चेहरा होंगे।
इतना शब्द एक दो लाइन बोलने के लिए इनको बार बार तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। ये अपने बोल दे रहे हैं। बताइए, आज वो बोल रहे हैं तो अपने बोले। बगल में राजेश राम जी थे, वो कह देते नहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी हैं। अल्लाह बड़ू जी थे बगल में, वो कह देते कि महागठबंधन के नेता। ये बतिया तो आप हर कार्यक्रम में अपने कह रहे हैं। अभी ना कहते थे मुसर भुइयां से करते हैं हम ही होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। ये बात तो आप अपने कहीं रहे हैं, लेकिन आपको मान कौन रहा है भैया? कोई तो आपको मान नहीं रहा है। लाज लगता नहीं है। बिहार का विकास नीतीश जी कर रहे हैं तो आपको लोग काहला वोट देगा बिहार को बर्बाद होने के लिए? अरे राघोपुर बचा लीजिए, यही काफी है। बाकी अब बिहार को छूट आपके बस के बाद बिहार नहीं है। चलिए, तेजस्वी यादव की बस की बात नहीं है बिहार। राघोपुर अपना सीट ही बचा ले, वही काफ़ी होगा। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।